जय श्री राम दोस्तों, आप सभी ने पांडवों की परदादी और वेद व्यास जी की माता महारानी सत्यवती की कहानी तो सुनी होगी, जो एक मछली के पेट से पैदा हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सत्यवती के पिता कौन थे और वह मछली के पेट में कैसे पहुंची? सत्यवती अकेले पैदा नहीं हुई थी, उनका एक जुड़वा भाई भी था। तो उस भाई का क्या हुआ? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि महाराष्ट्र के लोकप्रिय त्योहार गुड़ी पाड़वा की शुरुआत कब और कैसे हुई और इसका संबंध महाभारत की इस कथा से क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि यह कहानी मनगढ़ंत या सुनी सुनाई नहीं है। यह श्री महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतार पर्व के 63वें अध्याय में लिखी हुई मिलती है। तो चलिए, मैं आपका दोस्त डाके आपको विस्तार से बताता हूँ पांडवों की परदादी महारानी सत्यवती के बारे में, जो महाभारत के इतिहास की एक प्रमुख किरदार थी। कहानी की शुरुआत होती है राजा वसु से, जो धर्मपरायण और पराक्रमी राजा थे। एक दिन उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने राज्य का त्याग कर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं को लगने लगा कि राजा वसु इंद्र का पद प्राप्त करना चाहते हैं। देवता चिंतित हो गए और स्वयं देवराज इंद्र ने आकर राजा से मित्रता की। उन्होंने राजा वसु को समझाया कि राजा का कर्तव्य तपस्या करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा करना है। यदि तुम तपस्या में लगे रहे तो धरती पर अराजकता फैल जाएगी। राजा वसु ने देवताओं की बात मान ली। इस बात से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें छेदी नामक एक सुंदर देश दिया, जो स्वर्ग के समान था। इसके साथ ही इंद्र ने राजा को 3 उपहार और एक वरदान भी दिया। पहला उपहार था एक दिव्य विमान जो आकाश में उड़ सकता था और वो स्फटिक मणियों से बना था। दूसरा उपहार था एक सुगंधित वैजयंती माला, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे और उसे धारण करने वाले पर कोई भी शस्त्र या अस्त्र प्रभाव नहीं होता था। तीसरा उपहार था एक बांस की छड़ी, जो राजा को हर संकट से बचाने वाली थी। और वरदान यह था कि राजा तीनों लोकों में घटी किसी भी घटना को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे। 1 वर्ष पूरा होने के बाद राजा वसु ने इंद्र से प्राप्त बांस की छड़ी को सुंदर वस्त्र, आभूषण और फूलों से सजाया और महल के बाहर खड़ा करके इंद्र की प्रसन्नता के लिए उस छड़ी की पूजा की। पूजा से देवराज इंद्र प्रसन्न हुए। उन्होंने हंस का रूप धारण किया और उस छड़ी पर बैठकर राजा की पूजा को स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया कि इसी विधि से जो मेरी पूजा करेगा उस पे मैं सदैव प्रसन्न रहूंगा। तभी से राजा वसु और उसकी सारी प्रजा हर साल ये पूजा करने लगी। इसी पूजा विधि के साथ आज भी महाराष्ट्र के लोग बांस की छड़ी को सजाकर नए साल का यानी गुड़ी पाड़वा का उत्सव मनाते हैं। ये कथा उन हिंदू विरोधी लोगों के लिए एक सशक्त जवाब है जो कहते हैं कि गुड़ी पाड़वा छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का उत्सव है। वास्तव में यह परंपरा तो द्वापर युग से चली आ रही है। तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर। राजा वसु अपने राज्य छेदी में रहकर सुखपूर्वक शासन करने लगे और उनके 5 बलशाली पुत्र हुए, जिन्हें वसु ने अलग अलग राज्यों का राजा बनाया। राजा वसु देवताओं से मिले दिव्य विमान में बैठकर आकाश में ही विचरण करते रहते थे और इस कारण उन्हें उपरिचर वसु के नाम से जाना जाने लगा। उनके राज्य में शुक्तिमती नामक एक नदी बहती थी। एक दिन कोलाहल नामक पर्वत ने उस नदी का रास्ता रोक दिया। राजा वसु ने उस पर्वत पर प्रहार कर उसे चीर दिया, जिससे नदी का प्रवाह पुनः पूर्ववत हो गया। नदी प्रसन्न हुई और उसने राजा को 2 संतानें दी। एक पुत्र जिसे राजा ने अपना सेनापति बनाया और एक कन्या जिसका नाम गिरिका था, जिसे राजा ने अपनी पत्नी बनाया। एक दिन रानी गिरिका ने राजा वसु से पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उसी समय पितृदेवता प्रकट हुए और राजा को जंगल में शिकार करने का आदेश दिया। पितृभक्त राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और जंगल की ओर चले गए। जंगल में रमणीय दृश्य देखकर राजा का मन अपनी रानी गिरिका के प्रति कामासक्त हो गया और इस स्थिति में राजा का वीर्य स्खलित हो गया। राजा वसु ने सोचा कि यह वीर्य व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और उसे पत्ते पर रखकर अपने शीघ्रगामी बाज पक्षी के माध्यम से रानी गिरिका तक भिजवाने का निर्णय लिया। लेकिन आकाश में उड़ते समय एक अन्य बाज ने यह सोचकर उस बाज पर आक्रमण किया कि उसके पास मांस का टुकड़ा है। दोनों पक्षियों के युद्ध के दौरान वह वीर्य यमुना नदी में गिर पड़ा, जहाँ एक मछली ने उसे निगल लिया। वह मछली कोई साधारण मछली नहीं थी, वह एक अप्सरा थी जिसका नाम अद्विका था, जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप देकर मछली बना दिया था। अद्विका गर्भवती हो गई और 10 महीने बाद एक मछुआरे ने उसे पकड़ लिया। जब मछली को काटा गया तो उसके पेट से 2 जुड़वा बच्चे निकले, एक लड़का और एक लड़की। मछुआरे ने इन दोनों बच्चों को राजा के पास ले जाकर सौंप दिया। राजा ने उस लड़के को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक प्रतापी राजा बना। जो लड़की थी उसे मछुआरे के मुखिया को सौंप दिया गया, क्योंकि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। उसे मछुआरे ने पाला पोसा और वह लड़की बड़ी होकर सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि वह सत्य और सद्गुणों से परिपूर्ण थी। अब सवाल उठता है कि आगे चलकर सत्यवती के शरीर की मछली की गंध फूलों की सुगंध में कैसे बदल गई और उसने विवाह से पहले ही एक
महर्षि के साथ समागम करके बच्चे को जन्म क्यों दिया, ये सब जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की रोमांचक कथाएं और महाभारत की अनसुनी कहानियां आप तक पहुंच सके। जय श्री राम।